आप सिर्फ ये बता दो, जब आप आए थे तो डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट का कहा था? हाँ जी, ऐसे ही है। और जब आपने अभी आ गए हो आपको किसी किस्म का दर्द है? नहीं, कोई अंकल के साथ 5 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अंकल जब आए थे तो उनकी नी रिप्लेसमेंट का डॉक्टर्स ने उनको बोला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड और इनकी कंसिस्टेंसी की ये 4, 5, 6 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आज हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं और काफ रेजेस कर रहे हैं। आप लोगों के अगर घुटनों में दर्द है, लिगमेंट्स, आप लोगों के टेंडन्स, आपके बोन्स, आपकी डेंसिटी वीक है, आप अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करोगे तो लोअर बैक की इंजरीज खत्म हो जाएगा। कोर को स्ट्रॉन्ग करो तो किसी किस्म का भी बैक पेन नहीं होगा। और अगर आप नीज को, जॉइंट्स को, लिगमेंट्स को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, अच्छा प्रोटीन इंटेक करोगे, अच्छी एक्सरसाइजेस करोगे तो इवेंचुअली यू विल कम टू पॉइंट जहाँ पे अंकल खड़े हैं आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू बेबी एक्सरसाइजेस, लेकिन ये 5 एक्सरसाइजेस आप लोग अपने घर पे कर सकते हो अपने बुजुर्गों के साथ। थोड़ा सा एहतियात इसलिए रखनी है क्योंकि इस एज के अंदर अगर आप लोग खुदा ना खास्ता नेग्लिजेंस करोगे तो इंजरी हो सकती है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट एक्सरसाइज इज द स्टेप अप्स। स्टेयर्स चढ़ते हैं जिस तरीके से, अगर आपके घर में सीढ़ियां तो ठीक है, नहीं तो क्लास और बॉक्स हैं। स्टेप अप में 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1 करके इनका एक एक्सरसाइज का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। सो यू हैव टू स्टार्ट ऑल द वे अप 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1 इधर आके दोबारा एंड करेंगे। गो 1 2 3 4 रोटेट करेंगे। आप एक बॉक्स पे एक ही पाँव रख सकते हैं। 2 3 वापस दोबारा आइएगा। एक बॉक्स पे एक ही पाँव होगा आपका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उधर से घूमे। 3 2 1 गो। सो इट्स अ स्टेप अप एक्सरसाइज। इसी के जो ग्रेड 2 आ जाती है उसमें हम क्या करते हैं, हम उनको स्टेप 1 पे नहीं लेके जाते, हम डायरेक्ट स्टेप 2 पे लेके जाएंगे। आप वहां से खड़े होंगे, स्टेप 2 पे आएंगे और स्टेप 2 से नीचे आएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपका जो पोस्टीरियर चेन है ये सारी की सारी और नीज के स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट इनको 3 और 4 पे नहीं लेके जा रहे। स्टेप 1 इनसे इसलिए माइनस कर दिया बिकॉज ही कैन डू स्टेप 2 एंड 3। सो आप 2 पे आएंगे, 2 से 1 ग्राउंड पे आएंगे और फिर इधर से वापस जाएंगे। कम ऑन, स्टेप अप 1 2, उधर से वापस घूमेंगे, दोबारा से स्टेप 1 2। वेरी वेल डन। इसी की एक्सरसाइज को स्टेप अप में हम एडवांस कर रहे हैं। अब इस 2 को हटाओगे, 3 को लेके आओगे। लेट्स सी इफ यू कैन डू द 3 नंबर स्टेप। प्लास ऑफ नंबर 3 इज वेरी रिस्की, थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अब इनको सपोर्ट इस तरह मिलेगी क्योंकि हम इनके साथ हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ होगे, आप उनके साथ वॉल सपोर्ट कर सकते हो, शोल्डर सपोर्ट कर सकते हो। अंकल आपने एक हाथ मेरे कंधे पे रखना है और दूसरे हाथ से आपने इसके ऊपर चढ़ना है और उतरते हुए भी यही करना है। 1 और 2, वेरी नाइस। जो हम उतर रहे होते हैं उसमें झटका नहीं देना, बहुत आराम से अपने पंजों पे उतरना है ताकि आपको मसला ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज क्वालिफाइड दिस। नाउ वी आर टेकिंग हिम टू द अनदर लेवल। अनदर लेवल इज द 4th वन। इट्स वेरी क्वाइट रिस्की। पीछे करो, 4th लेके आओ, चेक करते हैं कि अंकल इसके ऊपर आ रहे नहीं आ रहे। माइनस कर दिया, 4th लेके आ जाओ। नाउ दिस इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का क्या मतलब है, या एक्सरसाइजेस के बढ़ाओ, या रेपिटेशंस बढ़ाओ, या इंटेंसिटी वॉल्यूम बढ़ाओ, या वेट बढ़ाओ, या टाइम को बढ़ा दो। सो नाउ दिस इज वेरी गुड हाइट फॉर, इट्स अ गुड चैलेंज फॉर हिम। अंकल आपने चढ़ना है, आगे की बजाय इधर ही उतरना है। सो आपका 50% लोड मेरे कंधे से आपने अपने हाथों से रखना है और 50% आपने करना है। कंधे पे हाथ रखेंगे, मेरा हाथ पकड़ेंगे, वेरी वेल डन, नाइस। घूमेंगे, हाथ रखेंगे और आराम से उतरेंगे, वेरी नाइस। दिस इज दी बेस्ट एक्सरसाइज। अगर ये एक्सरसाइज करें इसका मतलब है आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स, हिप्स, आपके टेंडन्स, बोन्स सब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं स्टेप अप। सेकंड एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज ए स्क्वाट। अंकल इस साइड पे आ जाएंगे, 3 नंबर इनके लिए लेके आ जाओगे, ये 4 इनके लिए बहुत इजी है। ये आप फेस टुवर्ड द कैमरा, इसके ऊपर तीनों वेरिएशन में आप मुझे स्क्वाट्स करके बताओगे, आगे आके बताओगे। सबसे पहला स्क्वाट जो हम कर रहे हैं वो हम शोल्डर विड्थ अपार्ट कर रहे हैं, पंजों को थोड़ा बाहर रखें। क्वाड सेंट्रिक स्क्वाट होता है। आप आके इनके साथ साथ करोगे विदाउट हेल्प, वो तो बैठेंगे और उठेंगे। सो शोल्डर्स जितने हैं इतने आपने टांगों को ओपन किया, आपने स्क्वाट्स किया, गिविंग द बॉडी स्ट्रेट एंड दिस इज द मिडल वे स्क्वाट्स। मिडल में आपने पाँव रखा हुआ है, ना बाहर ना अंदर। दूसरा स्क्वाट जो आ रहा है वो आ रहा है सुमो स्क्वाट्स। एड़ियों को एक दूसरे से दूर करेंगे, इनर थाई के लिए होगी। एड़ियों को एक दूसरे से दूर करें और खुले टांग और खोले, दैट्स इट। अब आप बैठे और उठे, दिस इज द सेकंड स्क्वाट। इसको बोल रहे हैं सुमो स्क्वाट। ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। अंकल ने स्टार्ट किया था 4 नंबर से, हम 3 नंबर प्लास और बॉक्स पे आए, इसके बाद 2 नंबर पे और फिर बॉक्स हट जाएंगे। फिर उसके बाद ये वेट से स्टार्ट करेंगे, बारबल्स डंबल्स के साथ स्टार्ट करेंगे और लास्ट बहुत क्रिटिकल है, क्लोज करके अपनी टांगों को। ये आउटर साइड के लिए है, नीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकते हैं, तो अगर आपके घुटने वीक हैं या पेन है, लोअर बैक में पेन है, तो डोंट ट्राई दिस वन। आप मुझे हाथ देंगे, अपने और पाँव को क्लोज करेंगे, दैट्स इट, बिल्कुल क्लोज कर लिया, बैठेंगे,
वेरी नाइस, और उठेंगे बहुत आराम से, स्लो एंड स्टेडी। 10-12 रेपिटेशन इज मोर देन एनफ, 10-12 रेपिटेशन से ज़्यादा नहीं करना। सो दूसरी एक्सरसाइज हुआ स्क्वाट्स, ऑल डन इन 3 वेरिएशंस। हियर कम्स द थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज इज द लंजेस। लंजेस बहुत क्रिटिकल है। आप मुझे बताओगे कि लंजेस इनसे कैसे कराए जा सकते हैं और प्रॉपर किए किस तरह जा सकते हैं। पहले आके आप प्रॉपर लंज करके बताओ हाउ टू परफॉर्म अ फ्रंट लंज एंड अ रिवर्स लंज। आगे की तरफ आएंगे तो ये फ्रंट लंज होगा। इसमें लोग गलती करते हैं, बॉडी बहुत आगे रखते हैं, अपने घुटनों को पंजों से आगे ले जाते हैं। पंजों को आगे नहीं ले जाना। लंज इज गोइंग ऑल द वे डाउन। सो ऑल द वे डाउन, ऐसे स्टेप रखा, नीचे गए, उठे, पाँव आगे आ गया, पाँव पीछे गया। सो आगे लाओगे तो फ्रंट लंज, पीछे ले जाओगे तो रिवर्स लंज। क्रिटिकल केस, नी के पेन है, घुटनों में दर्द है, लंच नहीं कर सकते, लेकिन मॉनिटर्ड एंड मॉडिफाइड लंच कर सकते हैं। वो हम अंकल से करवा के देख रहे हैं। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट और नॉट। अंकल एक गैप में आप नी का फेस करेंगे, इसको बीच में रखो कि इनका पिछला घुटना जो होगा इसके ऊपर लैंड करेगा, अगला घुटना अंकल आपका ये जो राइट साइड है, ये पाँव इधर आ जाएगा, एक लेफ्ट आगे आ जाएगा। तो स्टेप आपका ग्राउंड पे आएगा, घुटना आपका यहाँ लैंड होगा। और से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। नाउ दिस, वेरी नाइस। ये किया, उठ के वापस जाएंगे, वेरी नाइस। 2 लेके आए आप, 2 लेके आए, 1 is quite up, 2। पिछला वाला घुटना इस पे लैंड होगा अंकल, अगला पाँव पूरा आगे आएगा, वेरी नाइस। उठ के वापस जाएंगे, एक्सीलेंट। इसी पाँव के 10 टाइम्स करेंगे, स्विच करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। सो इट्स कंसिडर्ड एज अ हाफ लंज। इसका ऑल्टरनेटिव ये भी आ सकता है, आप दीवार पे हाथ रख के पकड़ सकते हो या किसी का हाथ पकड़ के कर सकते हो। मरियम आप आगे आएंगी, जस्ट गिव मी अ सपोर्ट। अगर आपके पास कोई है जिसका आप हाथ पकड़ सकते हो तो हाथ पकड़ के आप बैठ सकते हो, और हाफ वेट इधर से लगाना है और हाफ अपने हाथों से ऐसे करके उठ सकते हो, और उसके बाद रिवर्स इसी तरह से जा सकते हो। द थर्ड एक्सरसाइज इज द लंजेस। लंजेस याद रखिएगा, आपने वेट के साथ नहीं करना, बहुत आराम से करना है। फोर्थ एक्सरसाइज इज अ वेरी एक्सरसाइज, इफेक्टिव एक्सरसाइज विच है टच डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन। इसके ऊपर खड़े होके आप लोग स्टेप डाउन कर सकते हो। यू हैव टू टच ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप। सो ये होता बेसिकली इस तरह है कि आपने इस टांग को सीधा रखना है, दूसरी टांग को बेंड रखना है, टच किया, वापस आए, टच द हील एंड वापस आए। इट्स अ क्रिटिकल एक्सरसाइज, इसलिए हम अंकल से 1 नंबर पे करते हैं। अंकल 1 नंबर फ्लैट ऑन बॉक्स हम आपके लिए आगे ला रहे हैं। नाउ यू हैव टू टच डाउन। इसके ऊपर आके आपने स्टेप डाउन करना है। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। आ जाओ ऊपर, चेक करिएगा, हील को टच किया, वापस आए, वेरी नाइस। दूसरी हील को टच किया, वापस आए। सो सीढ़ियाँ उतरना आसान हो जाएगा अगर आप स्टेप डाउन को प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हो। यू हैव टू कीप योर ऑल, इसको पिस्टल स्क्वाट भी कहते हैं, जब आप एक टांग से स्क्वाट करके उठते हो। सो ये स्टेप डाउन की एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत अच्छा है कि अगर आप सीढ़ियाँ नीचे उतरें और घर की सीढ़ियाँ वापस चलें तो पहली और चौथी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। स्टेप अप इज गोइंग ऑल द वे अप ऑन द स्टेयर्स, स्टेप डाउन इज सीढ़ियों से नीचे उतरना। लास्ट एक्सरसाइज इज द काफ रेजेस। अंकल काफ रेजेस करके बता रहे हैं। अंकल काफ रेजेस कैसे होते हैं? काफ रेज, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, जस्ट स्लो डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। इसमें हम गलत ये करते हैं कि हम बहुत तेज तेज करते हैं। आसान ये कि एक दीवार है और दीवार के उस पार आपने देखना है, किस तरीके से आप देखोगे, स्ट्रेच आउट करोगे, 3 सेकंड होल्ड रखोगे, फिर नीचे आओगे, उठेंगे, 1 2 3 डाउन। एक टिप इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो आप काफ रेस कर रहे हो उसमें अपने अंगूठों पे जोर डालना है। यू शुड बी गोइंग ऑल द वे अप ऑन योर थंब, नॉट ऑन द रेस्ट ऑफ द 4 फिंगर्स। अंगूठों पे लोड डाल के करेंगे। ये बगैर जूतों के कर लो, बगैर सॉक्स के कर लो तो अच्छे से हो सकता है। सो यू हैव टू गो ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ अंकल अपनी मर्जी की 4 एक्सरसाइजेस और कर रहे हैं। अंकल आप मुझे बताएं, स्टेप अप, ये जो हम लोग मार्चिंग करते हैं, मार्च स्टेप मार्च किस तरह होती है? मार्चेस 1 2 3। एक ये एक्सरसाइज है, ये एडिशनल मैं बता रहा हूँ। दूसरी एक्सरसाइज है साइड लेग रेजेस, अंकल करके बता रहे हैं। प्रॉबेबली दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ये आपके एबडक्टर एडक्टर के लिए, जब आप वापस ला रहे हो तो आपके लिए एडक्शन की एक्सरसाइज, मूवमेंट हो रही है लेग्स की। बट किक्स कैसे होती है अंकल? हिप किक्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड इन आउट, वापस ये, वापस ये। प्रॉबेबली दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप लोअर बॉडी स्ट्रेंथ घर पे रह के कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पे हो सकती है, बारबल से, डंबल से, बॉडी वेट करके बताया।
सप्लायर सॉफ्ट बॉक्स पे बताया। आप लोग इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए जस्ट नीड टू फॉलो माय पेज एंड थैंक यू सो मच अंकल फॉर बीइंग विद अस।